आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया का जो प्रिंस है, he was talking about devil, he said he's coming and he has no hold on me, he cannot, there's no hold on me. यीशु ने कहा दुनिया का जो राजकुमार है वो आ रहा है लेकिन उसके पास मेरे ऊपर कोई पकड़ नहीं है। And that word in Greek is hook. That means Jesus saying there is nowhere in my life, no area where devil can put a hook on my life. और वो शब्द फंदा है और वो यीशु कह रहा है शैतान कहीं भी फंदा नहीं लगा सकता मेरी जिंदगी में। और आप जानते हैं क्यों? Because Jesus said I say nothing of my own accord, only what I hear my father saying. यीशु ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो मैं पिता को बोलते सुनता हूँ वही मैं बोलता हूँ। ज़करिया के पास एक स्वर्गदूत आया, An angel came to Zechariah, तो तेरा एक पुत्र होगा। said you'll have a son. अगर ऐसा कैसे हो सकता He है? said how's it possible? मैं और मेरी बीवी तो बुढ़े हो Me गए। and my wife are old. When God says something, जब परमेश्वर कुछ कहता है believe it. उसको मान लो, He knows science. उसको साइंस पता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? He says how will it happen? So for John the Baptist to be born, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हो, ज़करिया का मुंह बंद करना पड़ा परमेश्वर so को। that God had to shut Zechariah's mouth. Otherwise he would be aborted. नहीं तो वो उसको abort कर देता। So many people have aborted their miracles by their बहुत से words. लोगों ने अपने चमत्कार abort कर दिए अपने शब्दों के कारण। That's why the sign of maturity, इसीलिए परिपक्वता का जो चिन्ह है, one is we learn how to talk. एक कि हम बात करना सीखते हैं, Talk like a heavenly father. अपने स्वर्गीय पिता की तरह बोलना सीखते हैं। We don't say things we don't mean. हम वो बातें नहीं बोलते जो हम ऐसे ही कह रहे हैं। और आप जानते हैं क्या क्या सबसे ज्यादा जहां हम चूकते हैं वो क्या है कि जब किसी व्यक्ति इमोशनल होता है, गुस्सा होता है, उस टाइम वो इतनी हर्टफुल चीजें बोलता है एक दूसरे के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने क्लोज लोगों के लिए, which they never want to happen, but they say it in the gist of those emotions, bam, their tongue becomes poisonous. जब हम गुस्सा होते हैं अपने घरवालों से, किसी से नाराज होते हैं, तो गुस्से में हम वो बातें कहते हैं जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, And those words they reverberate. और वो शब्द गूंजते हैं। That's why one thing that Holy Spirit teaches us is इसलिए we एक- hear and then we say. एक बात जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है वो है कि हम सुने और फिर हम बोलें। He gives us the ability to hear. वो हमें सुनने की क्षमता देता है।